दोस्तों, सोचो तुम हर सुबह उठते हो, मन में जोश, मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करूंगा, बेस्ट जॉब, परफेक्ट लाइफ, हर कोई तुम्हारी तारीफ करे। लेकिन शाम होते होते तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो और दूसरों की सक्सेस देखकर सोचते हो, मैं तो कहीं नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं, सही माइंडसेट से मिलती है। आज हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग की, जिसे लिखा है डेनिस वेटली ने। ये किताब बताती है कि विनर बनने के लिए 10 खास क्वालिटीज चाहिए जो तुम्हें गोल्स अचीव करने और खुश रहने की ताकत देती है। तो चलो एक नई स्टोरी शुरू करते हैं जो तुम्हें विनर बनने का रास्ता दिखाएगी। चैप्टर 1, सेल्फ प्रोजेक्शन, सी योर सक्सेस। विकास 25 साल का मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मुंबई की भाग दौड़ में फंसा था। हर सुबह वो लोकल ट्रेन की भीड़ में धक्के खाता, ऑफिस पहुंचता, लेकिन मन उदास। उसका लेटेस्ट कैंपेन फ्लॉप हो गया था। बॉस ने मीटिंग में डांटते हुए कहा, विकास, तू हर बार आधा अधूरा काम क्यों लाता है? रात को वो अपने छोटे से फ्लैट में अकेला सोचता, मैं तो फेलियर हूं। द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग कहती है, विनर बनने की पहली क्वालिटी है सेल्फ प्रोजेक्शन। अपनी सक्सेस की तस्वीर दिमाग में बनाओ। विकास ने फैसला किया कि वो हर सुबह 5 मिनट अपनी सक्सेस इमेजिन करेगा। उसने सोचा, मैं एक हिट कैंपेन लॉन्च कर रहा हूं, क्लाइंट्स तारीफ कर रहे हैं। उसने एक नोटबुक में लिखा, 6 महीने में बेस्ट परफॉर्मर बनूंगा। हफ्ते बाद उसे थोड़ा कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। किताब कहती है, दिमाग में सक्सेस जीतो तो रियल लाइफ में पाना आसान हो जाता है। तुम भी रोज 5 मिनट अपनी सक्सेस की तस्वीर बनाओ। अगर विकास की स्टोरी तुम्हें रिलेटेबल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो ताकि और लोगों तक ये मोटिवेशन पहुंचे। लेकिन क्या विकास अपनी जॉब में कमबैक कर पाएगा? अगले चैप्टर में देखते हैं। चैप्टर 2, स्मार्ट गोल्स को स्पष्ट करें, अपनी यात्रा को मैप करें। विकास अब रोज सक्सेस इमेजिन कर रहा था, लेकिन ऑफिस में उसकी परफॉर्मेंस अभी भी कमजोर थी। वो सोचता, मैं मेहनत तो कर रहा हूं, फिर रिजल्ट क्यों नहीं? उसका दोस्त राहुल कॉफी ब्रेक में हंसते हुए बोला, भाई, तू बिना जीपीएस के दौड़ रहा है। द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग कहती है, विनर बनने की दूसरी क्वालिटी है स्मार्ट गोल्स बनाना। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। विकास ने अपने गोल को स्मार्ट बनाया। 3 महीने में 2 नए क्लाइंट्स लाऊंगा, हफ्ते में 5 प्रपोजल्स भेजकर। उसने गूगल कैलेंडर पर डेडलाइंस सेट की। हर रविवार वो अपनी प्रोग्रेस चेक करता। पहले महीने में उसने एक क्लाइंट साइन किया। बॉस ने हंसते हुए कहा, विकास, ये कैंपेन तो शानदार है। स्मार्ट गोल्स ने उसे सही रास्ता दिखाया। तुम भी एक स्मार्ट गोल बनाओ, जैसे 1 महीने में 5 किताबें पढ़ना। लेकिन क्या विकास सोशल मीडिया की चमक से बचेगा? अगले चैप्टर में पता चलता है। चैप्टर 3, फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड, चेंज योर माइंडसेट। विकास अब स्मार्ट गोल्स पर काम कर रहा था, लेकिन इंस्टाग्राम पर दोस्तों की सक्सेस स्टोरीज देखकर वो डिमोटिवेट हो जाता। सबके पास बड़ी गाड़ी, दुबई ट्रिप्स, और मेरे पास बस डेडलाइंस। वो नेगेटिव सोचता, अगर मेरा अगला प्रपोजल रिजेक्ट हुआ तो मेरा मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग कहती है, विनर बनने की तीसरी क्वालिटी है हर काम के पॉजिटिव साइड पर फोकस करना। विकास ने नेगेटिव थॉट्स छोड़ने का फैसला किया। उसने हर सुबह 2 मिनट पॉजिटिव सेल्फ टॉक शुरू किया। मैं बेस्ट प्रपोजल बनाऊंगा, क्लाइंट्स इसे पसंद करेंगे। उसने एक छोटा प्रोजेक्ट लिया और पॉजिटिविटिव अप्रोच से पूरा किया। क्लाइंट ने हंसते हुए कहा, विकास, ये तो गेम चेंजर है। पॉजिटिव सोच ने उसे नई एनर्जी दी। तुम भी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव सेल्फ टॉक से रिप्लेस करो, जैसे मैं हर चैलेंज जीत लूंगा। और हाँ, ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाओ। लेकिन क्या विकास अपने काम में जुनून ला पाएगा? अगले चैप्टर में देखो। चैप्टर 4, सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपना रास्ता अपनो। विकास अब पॉजिटिव सोच रहा था, लेकिन ऑफिस में उसे सिर्फ बॉस के टास्क्स फॉलो करने पड़ते थे। वो सोचता, ये प्रोजेक्ट्स तो मेरे नहीं, बस काम निपटाना है। उसका उत्साह कम हो रहा था। द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग कहती है, विनर की चौथी क्वालिटी है सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपने काम को अपना मानो। विकास ने फैसला किया कि वो हर प्रोजेक्ट को अपने स्टाइल में करेगा। उसने एक कैंपेन के लिए क्रिएटिव आइडिया पिच किया और अपनी डेडलाइन सेट की। उसने रात 10 मिनट रिसर्च शुरू किया। कैंपेन लॉन्च हुआ और क्लाइंट्स ने तारीफ की। बॉस ने हंसते हुए कहा, विकास,
तू तो अब लीडर बन रहा है। विकास को लगा कि उसने काम को अपना बनाकर जीत पाई। तुम भी अपने काम में 10 मिनट एक्स्ट्रा डिटर्मिनेशन डालो। लेकिन क्या विकास अपनी कमियों को समझ पाएगा? अगले चैप्टर में देखते हैं। चैप्टर 5, सेल्फ अवेयरनेस, नो योर लिमिट्स। विकास अब प्रोजेक्ट्स में कॉन्फिडेंट था, लेकिन एक बार उसने ओवर कॉन्फिडेंस में 3 कैंपेन्स एक साथ ले ली। रात 2 बजे तक काम करता, लेकिन क्वालिटी बिगड़ने लगी। उसकी बहन ने हंसते हुए कहा, भाई तू तो रोबोट बनने चला है। द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग कहती है, विनर की 5वीं क्वालिटी है सेल्फ अवेयरनेस, अपनी लिमिट्स समझो। विकास ने अपनी कमजोरी पकड़ी। वो मल्टीटास्किंग में कमजोर था। बॉस से बात की और एक कैंपेन कोलीग को डेलीगेट किया। बाकी 2 में उसने रोज 30 मिनट प्लानिंग शुरू की। कैंपेन्स हिट हुए और उसका स्ट्रेस कम हुआ। किताब कहती है, कमियों को समझना सक्सेस का पहला कदम है। तुम भी अपनी एक कमजोरी चुनो और उसे फिक्स करो। अगर विकास की स्टोरी तुम्हें इंस्पायर्ड कर रही है तो कमेंट में लिखो, मैं विनर बनूंगा। लेकिन क्या विकास अपनी वैल्यू अर्न कर पाएगा? अगले चैप्टर में पता चलता है। चैप्टर 4, स्व सम्मान, खुद को मूल्यांकित करें। विकास अब स्मार्टली काम कर रहा था, लेकिन फैमिली के साथ टाइम कम बिता पाता। पापा डांटते, विकास तू पैसा तो कमा लेता है लेकिन हमसे बातें नहीं करता। विकास सोचता, मैं सबके लिए मेहनत कर रहा हूं, फिर कोई रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता? द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग कहती है, विनर की 6ठी क्वालिटी है सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की इज्जत करो। विकास ने फैसला किया कि वो पहले खुद को वैल्यू देगा। उसने हर रविवार 1 घंटा फैमिली टाइम फिक्स किया और ऑफिस में अपनी ओपिनियंस कॉन्फिडेंटली शेयर करना शुरू किया। उसकी मम्मी ने हंसते हुए कहा, बेटा अब तू बड़ा हो गया है। कॉलिग्स भी उसकी रिस्पेक्ट करने लगे। किताब कहती है, खुद की इज्जत करो तो दुनिया करती है। तुम भी रोज 5 मिनट खुद की तारीफ करो। लेकिन क्या विकास कंसिस्टेंट रह पाएगा? आखिरी चैप्टर में देखो। चैप्टर 7, स्वनियंत्रण, स्थिर रहें। विकास अब ऑफिस और घर में बैलेंस ला चुका था, लेकिन उसकी एक दिक्कत थी, वो प्लान्स बनाता पर फॉलो करने में ढीला। वीकेंड्स पर नेटफ्लिक्स बिंग करता और मंडे को रिग्रेट। द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग कहती है, विनर की 7वीं क्वालिटी है सेल्फ डिसिप्लिन, कमिटमेंट्स पर टिको। विकास ने रूल बनाया, हर सुबह 30 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन काम, फोन साइलेंट। उसने चेकलिस्ट बनाई, दैनिक लक्ष्य, व्यायाम, परिवार का समय। पहले हफ्ते में 80% टास्क पूरे किए। उसने हार नहीं मानी। 1 महीने बाद उसने 3 क्लाइंट साइन किए। बॉस ने हंसते हुए कहा, विकास तू तो अब विनर है। डिसिप्लिन ने उसे सक्सेस दी। तुम भी डेली 20 मिनट की एक हैबिट शुरू करो। और दोस्तों, पूरी द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग डिस्क्रिप्शन से मंगवाओ, लिंक नीचे है। दोस्तों, विकास ने इन 7 क्वालिटीज से अपनी लाइफ को विनर बनाया। यहां प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं जो तुम आज से यूज कर सकते हैं। नंबर 1, विजन। रोज 5 मिनट अपनी सक्सेस इमेजिन करो, जैसे मैं टॉप पर हूं। गोल नोटबुक में लिखो। नंबर 2, स्मार्ट गोल्स। स्पेसिफिक गोल बनाओ, जैसे 1 महीने में 5 लेख लिखना। डेडलाइन सेट करें। नंबर 3, पॉजिटिव सोच। 2 मिनट पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, जैसे मैं बेस्ट करूंगा। नेगेटिव थॉट्स इग्नोर करें। नंबर 4, डिटर्मिनेशन। काम को ऑनरशिप दो, रोज 10 मिनट एक्स्ट्रा मेहनत करो। नंबर 5, सेल्फ अवेयरनेस। एक कमजोरी पहचानो, जैसे टाइम मैनेजमेंट, उसे फिक्स करने का प्लान बनाओ। नंबर 6, सेल्फ रिस्पेक्ट। रोज 5 मिनट खुद की तारीफ करो। हफ्ते में 1 घंटा फैमिली टाइम फिक्स करो। नंबर 7, डिसिप्लिन। 30 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन काम करो, चेकलिस्ट बनाओ और टिक्स लगाओ। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ विनिंग सिर्फ किताब नहीं, विनर बनने का रोड मैप है। अगर विकास की स्टोरी ने तुम्हें मोटिवेट किया तो लाइक करो, कमेंट में लिखो, मैं विनर बनूंगा, और किताब डिस्क्रिप्शन से मंगवाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि हर हफ्ते नई स्टोरीज मिले। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक एक छोटा कदम लो और विनर बनो।